स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने वाले वेरियस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और उनमें सबसे लास्ट में हमने लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी और हमने कहा था कि लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को हम लोग कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस पर भी लागू कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल आयंस हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, इसलिए वो एज ए लुईस एसिड काम करती है, जबकि लिगेंड्स हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इसलिए वो एज ए लुईस बेस काम करते हैं। अब डिफरेंट जो मेटल आयंस हैं और लिगेंड्स हैं, इनको आर्लेंड, चैट और डेविस ने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। आर्लेंड, चैट एंड डेविस ने डिफरेंट वेरियस मेटल आयंस को उनकी कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर 2 क्लासेस में डिवाइड किया, क्लास ए एंड क्लास बी। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं मेटल आयंस ऑफ क्लास ए। मेटल आयंस ऑफ क्लास ए जो है उसमें जो मेटल आयंस इंक्लूडेड हैं उनमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करें तो उनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है और क्लास ए के मेटल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई होती है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि उनकी जो साइज है वो स्मॉल होगी, ओके, क्योंकि जैसे जैसे मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता जाएगा वैसे वैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, साथ ही साथ उसकी साइज है वो कम होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और इन क्लास ए के जो मेटल आयंस हैं उनकी हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। पोलराइजेबिलिटी आयनिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ वर्ड है। आयनिक कंपाउंड जैसा कि आप सब लोग जानते हो एक कैटायन और एक एनायन से मिलकर बना हुआ होता है। अब जो कैटायन है वो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन के कारण एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफ़र कैटायन पर होने लगता है और ये ट्रांसफ़र जितना ज़्यादा होता जाता है उतना ही एनायन की शेप में चेंज आता जाता है और जो आयनिक कंपाउंड है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आते जाते हैं और ये जो पूरी प्रोसेस है कैटायन पर एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफ़र, ये कहलाता है पोलराइजेशन। और यहाँ पर अपन ने कहा कि जो मेटल आयंस हैं क्लास ए के उनकी हाई पोलराइजेबिलिटी होती है। क्लियर। अब अपन एग्जाम्पल की बात करें तो क्लास ए में सभी एल्केलाइन मेटल आयंस आ जाते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल आयंस भी आ जाते हैं। इसी के साथ साथ में लाइट वेट, क्योंकि हमने लो डेंसिटी की बात की है तो लाइट वेट होना चाहिए उन ट्रांजिशन मेटल आयंस का जिनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, वे भी इसी क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। मीन्स कोई भी लाइट वेट ट्रांजिशन मेटल आयंस विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज टाइटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन एंड कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सभी क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करते हैं मेटल आयंस ऑफ क्लास बी। अब मेटल आयंस जो क्लास बी के मेटल आयंस हैं उनमें क्लास ए के जस्ट अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, सच एज उनकी डेंसिटी हायर होती है, साथ ही साथ उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होती है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है उनकी साइज है वो लार्ज होगी, साथ ही साथ उनकी पोलराइजेबिलिटी है वो भी लो होगी। क्योंकि मेटल आयंस ऑफ क्लास ए है उनकी हाई पोलराइजेबिलिटी है तो इनकी पोलराइजेबिलिटी लो होगी। इन क्लास बी के अंतर्गत हम इंक्लूड करते हैं हैवी ट्रांजिशन मेटल आयंस, क्योंकि डेंसिटी हाई है इसका मतलब उनका वेट होगा हेवी। तो हैवी ट्रांजिशन मेटल आयंस विथ लो ऑक्सीडेशन स्टेट, सच एग्जाम्पल कॉपर प्लस
1 स्टेट में, Ag+1 में, मरकरी+1 में, Pd+1 में, लेड पैलेडियम+2 में, प्लेटिनम+2 में, एट्सेट्रा। ये सभी क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। लो अब इन मेटल आयंस के साथ कोई लिगेंड किस प्रोबेबिलिटी के साथ में रिएक्ट करता है, उसके उस बिहेवियर के बेसिस पर आयरलैंड, चेट और डेविस ने लिगेंड्स को भी 2 क्लासेस में डिवाइड किया। क्लास ए, लिगेंड ऑफ क्लास ए में वे लिगेंड आते हैं जो कि क्लास ए के मेटल आयंस से रिएक्ट करने की या कोऑर्डिनेट होने की हायर प्रोबेबिलिटी रखते हैं। वो सभी आएंगे लिगेंड ऑफ क्लास ए के अंतर्गत। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अमोनिया, एमीन, वाटर, फ्लोराइड, ये सभी क्लास ए के लिगेंड्स में इंक्लूडेड हैं। और क्लास ए के जो लिगेंड हैं उनकी क्लास ए के मेटल्स से रिएक्ट होने की प्रोबेबिलिटी का जो क्रम है वो रेगुलर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता जाता है। जैसे फ्लोरीन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, सभी में अपन क्लास में ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे इनकी प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। अब बात करते हैं लिगेंड्स ऑफ क्लास बी की। लिगेंड्स ऑफ क्लास बी में वे लिगेंड आते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट होने की प्रोबेबिलिटी मेटल आयंस ऑफ क्लास बी से ज़्यादा होती है। मीन्स वो क्लास बी के मेटल आयंस से कोऑर्डिनेट होने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, वे सभी लिगेंड क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फीन, सल्फाइड एक्सेट्रा। अब इनके ऑर्डर की बात करें तो क्लास ए से रिएक्ट होने की प्रोबेबिलिटी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि क्लास बी के लिगेंड्स की क्लास बी के मेटल आयंस से रिएक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रेगुलर इंक्रीज होगी, जो कि फ्लोरीन फैमिली में हमें दिख रहा है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत ऑक्सीजन और सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और बाकी अपन जैसे जैसे क्लास में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। ओके, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।